सर 13 साल का लड़का 56 कंपनी का सीईओ है। अरे यार भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार, ये वाला 13 साल का बच्चा है, उसको तो अपना पैम्पर चेंज करना नहीं आता। आप क्या यार? 13 साल का बच्चा? हाँ जी ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं तू मजाक कर रहे है। सर, वो है भी इंडियन। हमारे बच्चे 13 साल की उम्र में कैंची खेलते हैं और इंडिया वालों को देखो। अभी मैं उस सूर्यांश के पास हूं जो महज 14 साल का और पूरे पाकिस्तान में इस सूर्यांश की चर्चा हो रही है। पूरे पाकिस्तान में उस मीडिया के थ्रू काफी लोग यह बात बोल रहे हैं कि जिस जिस भारत में यह लड़का पैदा हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी कैसी होगी। हम उस सूर्यांश के पास हैं जिसने महज 14 साल की उम्र में 56 कंपनी का मालिक बनने का दावा किया है और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इसके नाम का एक अलग ही खौफ चल रहा है। सबसे पहले सूर्यांश, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिए जो पाकिस्तान में एकदम ट्रेंड चल रहा है कि सूर्या ऐसा कौन सा लड़का है? क्योंकि बोल रहे कुछ, मैं देखा था वीडियो, उसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अभी 14 साल का लड़का गिल्ली डंडा खेलता है ना। तो क्या सूर्यांश ऐसा कैसे हो गया भारत में कि 56 कंपनियों का मालिक बन गया? जी, तो सबसे पहले तो इंडिया में ही बहुत ज़्यादा फेमस मतलब नाम हो चुका था 56 कंपनी का सीईओ। उसके बाद पाकिस्तान गया है, तो यहाँ मतलब 500 से 600 मीडिया चैनल्स कवर कर चुके थे इस मतलब स्टोरी को। आप पाकिस्तानों में खौफ ला दिए। हाँ, मतलब कल से अचानक से इतने सारे न्यूज़ आने लग गए। ये 13 साल का लड़का 56 कंपनी, पब्लिक रिएक्शन, रोड रिएक्शन, बहुत अच्छा लगता है। और उनके वीडियो में शुरुआत में सब यही कहते हैं कि मतलब विरासत की होगी या फिर 56 कंपनी विरासत से मिली होगी। इंडिया में ऐसा ही होता है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि उनका भी बात सही था। एक टैलेंट हर जगह होता है, देखिए। अच्छा, विरासत में मिली हुई, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पिताजी आपके हाँ, उस कंपनी के ऑनर होंगे, उसके बाद आप आए हैं। मेरे पिताजी सोशल वर्कर थे और उनके पिता मेरे दादाजी एक टीचर थे। इस कंपनी में बिजनेस का रिवाज मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो 56 कंपनी का सारा आइडिया मेरा ही और मैंने ही सब कुछ स्टार्ट किया है। अच्छा, और आपको एक बात और बता दूं, ये वही सूर्यांश हैं जो महज 14 साल के हैं और आईआईटी कानपुर में पढ़ाई भी करते हैं। अब मैं बेवकूफ नहीं, आप समझ रहे होंगे, ऐसा पागल इंसान मैं हूं कि इनके बारे में बोल रहा हूं कि 14 साल का लड़का जहां 10th का बोर्ड खत्म करने की लोग तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं अपना नाक की सफाई करते हैं, वहां पर ये आईआईटी कानपुर में कैसे पढ़ रहे होंगे? अच्छा, इसकी सच्चाई आप ही बताइए। जी, मेरा हाँ, आईआईटी कानपुर आप सारे लोग जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का। वहाँ से मैं सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का कोर्स कर रहा हूँ। वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है ब्लॉकचेन के ऊपर। और मैंने इंक्वायरी की थी, वहाँ से रिस्पांस भी आया कि एक बहुत छोटा बच्चा है। उनके हिस्ट्री में मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं गया था, डाटा ही नहीं था उनके पास। तो वो लोग पूछे क्या करते हो, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में भी है? तो स्टूडेंट वाले में मेरा नहीं हुआ, मेरा प्रोफेशनल वाले कोर्स में हुआ है। उनका बैच अलग चलता है स्टूडेंट्स वाले का, तो प्रोफेशनल में हुआ क्योंकि 56 कंपनी का सीईओ, यंगेस्ट सीईओ, ये सब के कारण। तो उनके कारण में एडमिशन हुआ है और अभी 4 क्लासेस हुए हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा मेरा रैंक भी सबसे ज़्यादा उसमें भी आ रहा है, क्योंकि 5000 में से 4926 के करीब मेरा रैंक था। अच्छा, और ऐसा क्या कर दिए कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया? जी, तो 10 मैथ्स गाय लिखने के लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। उन्होंने अप्रिशिएट किया था मुझे 12 वर्ष की आयु में किताब लिखने के लिए। किताब भी लिख दी है। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर मैंने ये लिखा था। अब बताइए, काहे नहीं पाकिस्तान में खौफ होगा? काहे नहीं लोग डरेंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो इस बच्चा के अंदर घुस गया है? और द स्मैश गाय के नाम से एक किताब भी इन्होंने लिख डाला है महज 12 साल की उम्र में। अब भैया हम हैं एक, अभी तो हमें पता भी नहीं है बुक का नाम भी क्या होता है। अभी तो इसमें द स्मैश गाय पढ़ने में भी हमें टाइम लग गया। लेकिन अब महज 14 साल की उम्र में आप इतने 56 कंपनियों के सीईओ भी बने हुए हैं और 12 साल की उम्र में किताब भी लिख दिए हैं, और क्या क्या कर दिए? जी, आगे तो और मेरा जो गोल है सारे 56 कंपनी को आगे लेके जाना है। फिर अभी यूनाइटेड नेशंस का भी दौर आया था, वहाँ से ग्लोबल इम्पैक्ट समिट में मेरा चयन हुआ था एज अ पैनलिस्ट। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ वहाँ मेरी मुलाकात और वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। और अभी फिलहाल टेक्सपार्क 2022 और क्रिप्टो के समिट्स में मैं गया था। टेक्सपार्क में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से मेरी मुलाकात हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर से। और बड़े बड़े मतलब क्रिप्टो फाउंडर्स भी आपको वहाँ पे थे, बड़े बड़े फाउंडर्स भी थे। बायजूस थे, अनअकैडमी के फाउंडर थे, फिजिक्स वाला सर थे, बहुत सारे क्रेड के फाउंडर थे। और ऐसे ही तमाम 10 बिलियन डॉलर मतलब टोटल संपत्ति वाले ओला के फाउंडर थे। सारे के फाउंडर से मैं मिल के आया हूँ। अच्छा, सब मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर वाले के साथ बैठ के आए हैं। आपके पास कितना डॉलर है? जी, अभी 250 करोड़ की मेरी कंपनी की प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन है। रेवेन्यू क्योंकि अभी नहीं है, सारी कंपनी लॉन्च होने वाली है बैक टू बैक।
अभी ये एक स्टार्टअप वैल्यू वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड की बिगेस्ट वैल्यूएशन गिविंग कंपनीज है, वहां से 250 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आई। अच्छा, कहा जाता था कि एक समय में आप एलोन मस्क को भी पीछे कर दिए अभी थे। भी है क्रंच बेस दुनिया टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, और उसी की सब्सिडरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन का डाटा रखती है, जिनमें से मेरा रैंक आप देख सकते हैं, क्रंच बेस रैंक 36 है, एलन मस्क जी का रैंक 258 है, मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 712 है, मिस्टर बिल गेट्स जी का रैंक 17,399 है। उनमें से सबसे कम मेरा 36 पे आया है, और सर रतन टाटा, बड़े बड़े टेक महिंद्रा के फाउंडर, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज से मेरा इन लोग को भी आप पीछे कर दिए। जी जी। अब देखिए, अब आपको बताऊं, यह महज 14 साल का लड़का एक काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब क्या और कुछ करना है क्या, इसके अलावा भी कुछ? जी अभी मैं एक फाइनेंस पे बुक लिख रहा हूँ, और आगे बहुत चीजें आने वाली हैं, अभी तो पूरी लाइफ ही बची हुई है, आगे बहुत चीजें आने वाली हैं। अब देखिए, अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, 14 साल की उम्र है, 56 कंपनियों के मालिक हैं, और 56 कंपनियों के मालिक के साथ साथ एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स को पीछे छोड़ करके क्रिप्टो करेंसी में। जी जी, यंगेस्ट सीईओ मैं हूँ, इसलिए इन सारे लोगों से ज्यादा रैंक आया था मैं। अच्छा, इन लोगों से को पीछे करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया, एक किताब भी लिख दिया और एक किताब भी तैयार कर रहे हैं, और तब ना अब जा करके पाकिस्तान में लोग इनका चर्चा कर रहे हैं। आप वीडियो जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जरूर एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान में सूर्यांश नाम का भूत दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं खौफ दौड़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमारे देश में, पाकिस्तान में हमारा भी टेक्नोलॉजी बहुत है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। हमारा भी टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन हमारे पास 14 साल का सूर्यांश नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग गिल्ली डंडा पे ध्यान दे रहे हैं अभी, और हमारे भारत के लोग, भारत का लड़का कहीं ना कहीं 56 कंपनियों का मालिक बन रहा है और अलग अलग तरीके से अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, जो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मिलियनपति, जो करोड़पति, बहुत खरबपति लोग से भी मिलके बैठे हुए हैं, और अपना एक अलग ही रिकॉर्ड भी बना करके बैठे हुए हैं। 36वां रैंक भी ला करके बैठे हुए हैं, जहां पर एलन मस्क का 258वां रैंक है। कहीं ना कहीं एक सबसे कम उम्र के सबसे सबसे कम उम्र के सीईओ बनने का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। अच्छा, आखिर में ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एक सवाल और आपसे रहेगा कि जहां पर हमारे भारत में, हमारे बिहार में अभी लोग जागरूक ही नहीं है, कहीं ना कहीं किन्हीं को कुछ पता भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उनसे क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि अपने आप को इनहेंस आपको करना होगा। देखिए मैंने अभी जितनी भी मेरे अंदर स्किल्स है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मेरे अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की भी स्किल्स है, जो जो स्किल आप कह लीजिएगा, ये मैंने फ्री में सीखा है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, मैंने 1 रुपए खर्च नहीं किया इन सारे स्किल्स को सीखने के लिए। आप भी कर सकते हैं, इंटरनेट आप भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आप भी चलाते हैं, आप उसका कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने उसका कहीं और इस्तेमाल किया, इसलिए मेरे पास इतनी सारी स्किल्स हैं। देखिए स्किल ही आपके पास होना पड़ेगा, अगर आपको कहीं बड़े जगह जॉब करना है, ज़्यादा आपको सैलरी लेनी है, किसी बड़े कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव में आना है, अपना खुद का स्टार्टअप खोलना है, अपना खुद का दुकान तक भी खोलना है, उसमें भी आपके पास स्किल होना चाहिए। उसके पीछे भागिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट भी निकाल रही है, उसके पीछे लगिए, आपको सीखना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। चलिए, और आखिर में ये मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जहाँ तक अभी आजकल के जो बच्चे होते हैं, काफ़ी युवा पीढ़ी भी होते हैं, जिसको कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रगलर जो भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अपना स्थान बनाना चाहते हैं, उसके बाद बिहार में अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भारत में, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ जो सूर्यांश बैठे हुए हैं, ये इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में एक अपना अलग ही जगह बना चुके हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और जितना से जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपको भी आने वाले समय में इसकी जानकारी हो और आगे आप भी इसको किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे खुद को आप डेवलप कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को भी बताएं। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, इस तरह की अपडेट्स आपको और देते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।